नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। बेहिसाब दौलत देखकर इनकम टैक्स के अफसर भी दंग रह गए। जी हां, कानपुर में इनकम टैक्स के अफसरों ने एक कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा। यह छापा इनकम टैक्स चोरी के संदेह को लेकर मारा गया, लेकिन जब इनकम टैक्स के अफसरों ने बेहिसाब दौलत देखी, बेहिसाब कारोबार देखा, तो अफसर दंग रह गए। जी हां, यह कारोबारी है के मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा। के मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा का तंबाकू का यह कारोबार करीब 80 साल पुराना है। के मिश्रा यानी मुन्ना मिश्रा की कंपनी का नाम है बंशीधर श्री राम टोबैको प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का कारोबार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में फैला हुआ है। कंपनी मुख्य रूप से तंबाकू का कारोबार करती है, तंबाकू बनाती है, बेचती है, और इतना ही नहीं, पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को भी यह कंपनी यानी बंशीधर श्री राम टोबैको कंपनी पान मसाला बनाने वालों को भी सप्लाई करती है तंबाकू की। अब कारोबार करना कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी तक की चोरी करना बड़ा गुनाह है। के मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा का यह तंबाकू का कारोबार पुश्तैनी कारोबार है, और के मिश्रा ने इस कारोबार को एक नया आयाम दिया है। यानी यूं कहें कि के मिश्रा ने तंबाकू कारोबार को बढ़ाया है पूरे देश भर में। अब जब इनकम टैक्स ने छापा मारा तो बेहिसाब दौलत देखकर इनकम टैक्स के अफसर दंग रह गए। हीरे जवाहरात से तिजोरियां भरी हुई, और इतना ही नहीं, नोटों की गड्डियां कहीं तंबाकू के बीच में, कभी सोफे के बीच में, कभी बेड के नीचे, कभी गाड़ियों में छिपा कर रखी गई नोटों की गड्डियां लगातार बरामद होती रही इनकम टैक्स के अफसरों के सामने। अब कंपनी का तर्क यह है कि वो उसका सालाना कारोबार यानी उसका टर्नओवर 20 से 25 करोड़ रुपए है, लेकिन जब इनकम टैक्स के अफसरों ने गहनता से छानबीन की तो पता चला कि केवल 6 माह में 400 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई है कंपनी को, यानी के मिश्रा को, जबकि वह इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों को ही धोखा दे रहे थे 20 से 25 करोड़ रुपए सालाना का टर्नओवर बताकर। इस तरह से साफ जाहिर है कि के मिश्रा की इस कंपनी ने बड़ी तादाद में इनकम टैक्स की भी चोरी की है और जीएसटी की भी चोरी की है। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेना झाबर स्थित आवास नयागंज में उनके कारोबार स्थल, और दिल्ली में बसंत विहार में उनके बेटे के आवास पर, और अहमदाबाद में उनकी फैक्ट्री में के मिश्रा के सभी ठिकानों पर छापे मारे हैं इनकम टैक्स में। और इनकम टैक्स का छापा घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे नहीं, बल्कि 3 दिन तक अनवरत चलता रहा। इससे साफ जाहिर है कि बेहिसाब दौलत का यह बड़ा खजाना है। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा बसंत विहार दिल्ली में रहते हैं, उनका बंगला है, और जब उस बंगले में छानबीन की इनकम टैक्स के अफसरों ने तो वहां इनकम टैक्स के अफसर दंग रह गए, क्योंकि शिवम मिश्रा के जो शौक हैं वह बेहद निराले हैं। घड़ियों के बेहद शौकीन हैं, और हालात यह हुए कि 12 करोड़ रुपए से अधिक की घड़ियां शिवम मिश्रा के पास से, आवास से, यानी के मिश्रा के आवास से बरामद हुई 12 करोड़ की घड़ियां। अब इनमें से खास यह है कि एक घड़ी तो 2.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की है। अब खास यह है कि इन घड़ियों में हीरा जवाहरात आदि जड़े हैं। इतना ही नहीं, शिवम मिश्रा के शौक और भी निराले हैं। कार रखने का बेहद बड़ा शौक है शिवम मिश्रा का। उनके पास से 60 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का एक कार का बड़ा काफिला मिला। यानी बंशीधर श्री राम टोबैको कंपनी का सालाना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ रुपए है, तो ऐसे में इन बेशकीमती कारों का काफिला कहां से आया, यह एक बड़ा सवाल उठता है। अब इसी के साथ इनकम टैक्स और टैक्स डिपार्टमेंट पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर
के मिश्रा ने काला कारोबार रातों रात नहीं खड़ा कर लिया, यानी इनकम टैक्स की चोरी भी कर ली और जीएसटी की भी चोरी कर ली, लेकिन अफसरों को भनक नहीं लगी, ऐसा संभव नहीं दिखता है। तो इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों ही कटघरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कारोबार होता है तो इनकम टैक्स और जीएसटी अफसरों को पता होना चाहिए। यदि नहीं पता होता है तो यह उनकी अयोग्यता साबित होती है। अगर पता है और कार्रवाई नहीं की है तो वह अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि के मिश्रा का यह कारोबार रातों रात अरबों में नहीं बदल गया, इसमें वक्त लगा है और यह लंबे समय से इनकम टैक्स और जीएसटी की चोरी चल रही थी। अब के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को जो कारों का शौक है वह तो बड़ा विलक्षण है, बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि भारत में कुछ ही लोगों के पास गाड़ियां होती हैं बेशकीमती। इनमें से शिवम मिश्रा के पास वह बेशकीमती गाड़ियां हैं जिनका शायद अभी किसी ने नाम भी ना सुना होगा, या नाम सुना भी होगा तो किसी अमीर व्यक्ति के पास, किसी बड़े उद्योगपति के पास यह गाड़ियां होंगी। लेकिन सामान्य तौर पर देखने में यह गाड़ियां, जो यह बेशकीमती कारें हैं, यह सामान्य तौर पर नहीं देखने को मिलती हैं, ना सुनने को मिलती हैं। अब इन बेशकीमती कारों में देखें तो रोल्स रॉयस, छापेमारी में जो कारें मिली हैं उसमें मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है, लैम्बोर्गिनी कारें हैं। लैम्बोर्गिनी कार की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, शायद सोच सकते हैं कि इस तरह की कारों का काफिला ऐसे ही नहीं आ जाता है जब तक कि किसी बड़े काले कारोबार में इन्वॉल्व ना हो, तब तक ऐसी कारों का काफिला बहुत मुश्किल होता है। और कार भी एक दो नहीं बल्कि कई कारें हैं, यानी कारों का पूरा पूरा काफिला है। खास बात यह है कि इनमें से एक कार तो ऐसी है जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए से भी अधिक है, और इनमें से एक कार ऐसी है जो अभी हाल में ही खरीदी गई है। तो इस तरह से कानपुर के तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के काले कारोबार का खुलासा हुआ, तो वहीं अब इनकम टैक्स की चपेट में अन्य कारोबारी भी आने वाले हैं, क्योंकि के मिश्रा का जो तंबाकू का कारोबार है वह केवल सप्लायर तक नहीं सीमित है, बल्कि वह बड़े पैमाने पर देश में तंबाकू का कारोबार करते हैं। के मिश्रा की कंपनी बंशीधर श्री राम टोबैको कंपनी न केवल तंबाकू का उत्पादन करके सामान्य बाजार में उपलब्ध कराती है, बल्कि पान मसाला बनाने वाले कंपनियों को भी इनकी कंपनी तंबाकू यानी रॉ मटेरियल भी सप्लाई करती है। तो इस तरह से देखें तो इनकम टैक्स की चपेट में, जीएसटी की चपेट में और अन्य कर विभागों की चपेट में अब पान मसाला बनाने वाली कई कंपनियां भी सामने आ सकती हैं, उनकी चपेट में आ सकती हैं, जांच पड़ताल के दायरे में आ सकती हैं। हो सकता है इनकम टैक्स के साथ साथ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी इस मामले में भविष्य में इन्वॉल्व हो, क्योंकि जिस तरह से काले कारोबार का खुलासा हुआ है, धन कुबेर का खुलासा हुआ है और बेहिसाब संपत्ति मिली है, उसमें जाहिर सी बात है कि अगर मामला आगे बढ़ता है, यानी एक के बाद एक सूत्र खुलते चले जाते हैं, तो यह सभी डिपार्टमेंट इसमें जांच पड़ताल में शामिल होंगे, इसमें कोई शक और संदेह नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स के अफसरों को कुछ अभिलेख, कुछ कागजात ऐसे भी मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि तंबाकू कारोबारी के मिश्रा की संपत्तियां, उनका कारोबार विदेश में भी फैला हुआ है। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक गहरी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पैसे की हवस आपको कहां तक ले जा सकती है, भ्रष्टाचार में किस कदर गिर सकते हैं। तो बेहिसाब दौलत का यह खजाना आपको आश्चर्य में डाल देगा कि यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कहीं धोखाधड़ी नहीं हुई है, इनकम टैक्स और जीएसटी की चोरी नहीं हुई है, तो आखिर धन कुबेरों के पास आखिर इतना पैसा कहां से आया। क्योंकि जिस तरह से के मिश्रा की कंपनी
बंशीधर श्रीराम टोबैको कंपनी बता रही है कि उसकी कंपनी 20 से 25 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार करती है, यानी टर्नओवर है। तो ऐसे में जो इनकम टैक्स के अभिलेख हाथ में लगे हैं, उसके आधार पर पता चलता है कि 6 माह में 400 करोड़ रुपए की तो केवल आमदनी दिख रही है, तो टर्नओवर तो इससे कहीं अधिक होगा। अब इनकम टैक्स की जांच पड़ताल में तो यह मामला खुला है, लेकिन अगर गहनता से सघनता से जांच पड़ताल की जाए तो के मिश्रा केवल अकेले कारोबारी नहीं है जो इस तरह की धोखाधड़ी की है, जो इस तरह की कर चोरी की है। यह इकलौते कारोबारी नहीं है। अगर देखा जाएगा तो इस तरह के धन कुबेर अनगिनत मिलेंगे। तो इस तरह के एक दो नहीं, धन कुबेरों की एक लंबी श्रृंखला मिलेगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।